चल गई, चलो ठीक है। प्रॉब्लम लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा भाई, जब तक साफ नहीं करूंगा जब तक आप कॉपी में लिख ना लेते। बेस्ड ऑन एज, हिंदी में होगा आयु पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम का हिंदी वैसे समस्या होता है, ठीक है, कोई बात ना भाई। इसमें 3 टाइप की एज की बात करेगा। एक होगी आपकी पास्ट एज, जो आप पहले बीत के आ चुके हैं आगे, और एक जो आज की एज है प्रेजेंट एज, और एक जो आप कुछ साल बाद होंगे, वो कौन सी एज होगी, फ्यूचर एज, ठीक है। तो 3 टाइप की एज होंगी, पास्ट, प्रेजेंट और कौन सी होगी, फ्यूचर। कैसे बोलेगा कि राम की आयु 10 साल पहले इतने वर्ष थी, यहाँ से समझ में आएगा आपको हिंदी में, थी, या पहले से भी समझ में आ जाएगा। राम की आयु आज इतने वर्ष है, यहाँ से समझ में आएगा है या आज, दोनों शब्दों से समझ में आ जाएगा कि किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। राम की एज इतने साल होगी, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर एज की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक जनरली बड़ा बेहूदा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे मान लो आज किसी की एज 25 साल है आज, तो भाई 10 साल पहले कितनी होगी, 15 साल। बड़ा बेहूदा सा ये, 10 साल बाद कितनी होगी, 35। चलो ठीक है, ये इसका थोड़ा सा मतलब है। आगे बात करते हैं। तो इतने में लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो अपने को पहले भी आता है ना, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब इसकी कुछ ना प्रॉपर्टीज़ हैं एज की, जिन पे पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, वो बड़े ध्यान से समझ लेना क्या है वो। पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एज इज चेंज्ड। हिंदी में क्या होगा, बोल देता हूँ कि जो आयु का योग है या जोड़ है वो बदलता है। क्या होता है, बदलता है मतलब चेंज होता है। इसका मतलब क्या, बात समझना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ए है, एक बी है, ए की एज है 20 साल और बी कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, 18 साल इसकी एज ले लेते हैं आप, समझ रहे हो ना। तो दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा भाई, आप बोलेंगे गुरुजी 38 साल हो जाएगा, दोनों की एज का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़े ध्यान से समझना, मैं बोलूँ प्यारे 10 साल बाद इनकी एज का जोड़ क्या होगा, आप बोलेंगे गुरुजी 10 साल बाद ए भी 10 साल बढ़ेगा, ए की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी 30 साल, और बी की एज हो जाएगी 28 साल, और गुरुजी इनकी एज का सम हो जाएगा 58 साल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो एज का जो जोड़ है, सम का मतलब जोड़, वो क्या है, चेंज हो रहा है। अगर मान लो मैं ये बात आपको ना देता, ये वाली बात अगर मैं ना देता और सिर्फ इतनी बात देता आपको कि ए और बी हैं, उनकी एज का जोड़ आज 38 साल है आज, तो बताओ 10 साल बाद क्या होगा। तो ए की एज कितनी है, बी की एज कितनी है, ये मैंने नहीं दिया आपको। हो सकता है ए की एज 8 साल हो, बी की एज 30 साल हो, क्योंकि तब भी इनकी एज का जोड़ कितना रहेगा, 38 साल ही रहेगा। कंसंट्रेशन बना के चलेंगे भाई, ठीक है। और 10 साल बाद इनकी एज का जोड़ पूछा है मैंने सिर्फ। अब इसमें मुझे ए की एज कितनी है, बी की कितनी है, इसकी जरूरत ना है, पर मुझे इतना पता है कि भाई ए भी 10 साल आगे बढ़ेगा और बी भी 10 साल आगे बढ़ेगा, तो मतलब दोनों की एज कितने साल बढ़ जाएगी, 20 साल, और एज का जोड़ कितना हो जाएगा, 58 साल। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई ये बताओ 15 साल पहले इनकी एज का जोड़ कितना था, तो क्या होगा बताना जरा, 8 साल, ठीक है। अब इसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि ए कितने साल का है, बी कितने साल का है। 15 साल पहले एज का जोड़ कितना होगा, इसके लिए मुझे पता है कि 15 साल पीछे जाना है। 15 साल पीछे जाना है तो ए की एज कितनी कम होगी, 15 कम होगी, और जो बी है उसकी एज भी कितनी कम होगी, टोटल जोड़ में कितने की कमी आएगी, 23 साल। आज अगर 38 साल है भाई, तो 15 साल पहले दोनों की एज का जोड़ कितना होगा, 8 साल होगा। वो बोलेगा, बच्चा दिमाग में सोच रहा है गुरुजी ऐसे बात नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा। भाई कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लिया आपने एग्जाम्पल ले लिया 8, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा फिर मुझे, 30, जब ही तो 38 बनेगा। तो भाई अच्छा ये तो 15 साल पीछे जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये एग्जाम्पल ना ले सकते भाई, आप ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये 19 साल ले लेते हैं मान लो, ठीक है। तो ये 15 साल पीछे गया तो कितने साल का हो जाएगा, 4, ये भी कितना हो जाएगा, और कितना आ जाएगा फिर से 8, जो आपने मेरे को बताया था। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगी होगी क्या,
एक तो भाई एज का जो जोड़ है वो बदलता रहता है, आगे जाने पे भी बदलेगा और पीछे जाने पे बदलेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि भाई जोड़ बताने के लिए रियल एज की ज़रूरत ना है, रियल एज की ज़रूरत ना है। जोड़ देख के मैं क्या बता सकता हूँ, जोड़ बता सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं ए कितने का है बी कितने का है। परंतु जोड़ देख के मैं सिर्फ जोड़ देख के सिर्फ मैं ये नहीं बता सकता कि ए कितने का है और बी कितने का, यो नहीं बता सकता। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, समझ लो 33% चैप्टर खत्म हो गया। अब सवाल करने हैं बस हमें। दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूँ, आप कॉपी में छाप लो इसको जल्दी से। हिंदी में क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। आयु का योग बदलता रहता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल ये चेप देना अपने हिसाब से, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी एग्जाम्पल लेके। आयु का जोड़ बदलता रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जोड़ देख के हम क्या बता सकते हैं, जोड़ बता सकते हैं। सिर्फ जोड़ देख के सिर्फ जोड़ ही बता सकते हैं, हम ये ना बता सकते कि भाई ए कितना है बी कितना है, या सी भी होता तो वो कितना है, ये ना बता सकते थे। ठीक है, चलो बहुत धीरे धीरे मैंने शुरू किया कि ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए भाई। और जो आज ही बच्चे आए हैं भाई, एक YouTube चैनल है, तुम तो देख ही रहे हो, बाकी लाइक तो करते हैं तुम बदतमीज हो, तो थम भी नहीं करते भी क्लास वालों हैं। चलो कोई बात नहीं, ना करो भाई। इस नाम से चैनल है भाई, इस पे रेशियो की वीडियो पड़ी है 5 के आसपास, 5-6 हैं, 5 ही हैं शायद, तो वो देख लेना, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और वीडियो लाइक करनी है अभी सबने। देख लो कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एक 23 एक 24 एक 25, तो 25 तो कम से कम आने चाहिए। ठीक है, हाँ अगर ये 25 लाइक ना है ना फिर समझ लो भी थामी दगेबाज हो। ठीक है, और कोई ना है, हैं? अच्छा चलो मतलब पब्लिक जो है ना उसको मसाला चाहिए। ये पढ़ने की वीडियो किसने अच्छी लगा है। ठीक है, मतलब ऐसा बुरा हाल है, बस थोड़े से ठुमके से लगाओ बढ़िया से और लाखों लोग देख लेते हैं, दिनों में वायरल। ठीक है, ट्रेंडिंग है ना भाई। ठीक है, चलो एक वो आता है, वो है ना, वो बीच से में वो बड़ा वायरल सा हो गया, तो वो गाली से देता है वो यूट्यूब पे आके, क्या नाम है, कैरी मिनाटी करके ऐसा कोई। भाई 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं उसके, और काम क्या है, कोई भी पकड़ना और बस समझ लो ना। और रोस्ट तो खैर चलो इंग्लिश में उसको रोस्ट कह लो तुम, पर देसी भाषा में वो क्या है वो आप भी समझते हैं। ठीक है, और 3 करोड़ भाई, 3 करोड़ आदमी उसके पीछे हैं, पागल बताओ। लग तो बहुत टाइम था ना, वो तो बात ठीक है, पर करता क्या है वो, काम क्या है उसका, यही काम है। चाहे यूट्यूब पे आएगा किसी को पकड़ के, और ठीक है हाँ शुरू हो जाओ, और लोग ये देख के खुश हैं भाई। चलो कोई नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, आज नहीं तो कल, ना कुछ मिलेगा भाई हम भी यही चूज कर लेंगे प्रोफेशन, और क्या है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं भाई। हाँ अब समझना पहले भाई, डिफरेंस ऑफ एज, डिफरेंस ऑफ एज नेवर चेंज्ड, नेवर चेंज्ड। आप बोलेंगे गुरु जी इसका मतलब क्या है, हिंदी में तो पता है भाई, आयु का अंतर नहीं बदलता, आयु का अंतर नहीं बदलता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक आप हैं, एक है आप और एक है आपसे बड़े। ठीक है, आपकी एज है मान लेते हैं कितनी माने, 20 21 25 साल मान लेते हैं, चलो आपकी एज है 25, बड़े की एज है मान लेते हैं 40 साल।
तो भाई एज का डिफरेंस कितना हो गया, 15 साल हो गया, अंतर 15 साल हो गया। अगर मैं 10 साल बाद पूछूं तो आप बोलेंगे गुरु जी 10 साल बाद आप मतलब हम हो जाएंगे कितने साल के, 35 साल के, और हमसे जो बड़े हैं वो कितने के हो जाएंगे, 50 साल के, और गुरु जी अंतर तो अभी भी कितना रहेगा, 15 रहेगा। मैं बोलूँ पीछे चले जाओ जरा थोड़ा सा, आपने बोला गुरु जी चलो पीछे चले चलते हैं, 10 साल पीछे कितने साल के हो जाएंगे, 15, यो भाई कितने का हो जाएगा, 30, अभी भी अंतर कितना है, 15 साल है। इसका मतलब क्या है, जो आयु का अंतर है वो कभी ना बदलता, चाहे आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, कभी भी चेंज नहीं होता। नोट करेंगे। फिर एक तीसरी बहुत दासू प्रॉपर्टी पे चलेंगे जो कि है रेशियो की प्रॉपर्टी। ठीक है, पीछे समझ में आ रहा भाई, ठीक है, ओके। मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एज इज चेंज्ड। हिंदी क्या बनेगी, आयु का अनुपात बदलता है, आयु का अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ए है और एक है इसकी बी, इसकी एज है मान लेते हैं 20 साल और इसकी एज है मान लेते हैं हम 15 साल। भाई मैंने एक ही बार बी बोला तो डिफरेंस रेशियो कितना बनेगा, आप बोलेंगे गुरुजी 5 पे कट जाएगा, ये 5 को 20 और ये कटेगा 3 पे, 5 या 15, तो रेशियो आ गया कितना, 4:3 आ गया। अब मैं बोलूँ कि भाई 10 साल आगे जाइयो जरा, आप बोलेंगे गुरुजी कोई बात नहीं 10 साल आगे चले जाते हैं, ये होगा 30 साल का, ये होगा कितना भाई, अब बताइए रेशियो। आप कहेंगे गुरुजी 5 का 30, 5 बचा 25, रेशियो बढ़ा दिया मैंने बड़े अच्छे से, तो रेशियो हो जाएगा कितना 6:5, तो रेशियो बदल गया, रेशियो बदल गया। ऐसे ही पीछे जाओगे तब भी बदलेगा, एक एग्जांपल से वो भी चलो देख लेते हैं। 5 साल पीछे चले गए तो भाई ये हो जाएगा 10 ना, 5 साल पीछे चले गए तो 20 में से 5 गया कितना, 15 साल का होगा ना, और यो 5 साल पीछे गया तो कितने साल का हो जाएगा, 10 साल। तो 5 थी या 15, 5 दूनी 10, यहाँ भी देखो अलग आया। तो इसका मतलब क्या है, जो एज का अनुपात है वो चाहे आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम सवालों की ओर। और यहाँ एक बात और सीखनी है आपको रेशियो में, वो भी बताता हूँ, ठीक है, ओके। मिटा देते हैं, पीछे समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ भाई, ये हेलो तुम्हारा क्या नाम है, अभिषेक, समझ में आ रहा है, ठीक है। भाई पीछे वाला चैप्टर बीच में से चल रहा था तो वो समझ में नहीं आएगा, चलो मिटा रहे हैं भाई। अब बात समझना, रेशियो से थोड़ा सा और आपको समझना। जैसे मान लो मैंने एक ए दे दिया, एक दे दिया बी, और बोला कि इनकी एज का रेशियो है 3:2 आज। तो यहाँ से आप कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते मतलब आप ये नहीं बता सकते ए कितने साल का, बी कितने साल का ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर किसके है, 3x के, और बी बराबर किसके है, 2x के। ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं, पर यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि ए कितने साल का और बी कितने साल का है ना। और वैसे भी हमने देख लिया कि भाई मान लो आपसे पूछ ले कि 10 साल बाद रेशियो का होगा, नहीं बता सकता, इतनी सी बात से नहीं बता सकता ना, क्योंकि हमें पता है कि 10 साल बाद रेशियो जो है वो क्या रहता है, चेंज होगा। क्योंकि चाहे एज में आप आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, रेशियो ने क्या होना है। हाँ, अगर मुझे सम दिया होता, मान लो आज का 50 साल, 2 बंदे हैं, 10 साल बाद जोड़ कितना होगा, मैं बोल देता कितना, 70। अगर 2 ही बंदे हैं, 3 बंदे हैं तो 80 हो जाएगा, 4 बंदे हैं तो 90 हो जाएगा। हाँ, जोड़ बता सकता हूँ, साथ के साथ क्या भी बता सकता हूँ, अंतर भी बता सकता हूँ। मान लो आज कोई एक बड़ा है मेरे से, वो मेरे से 5 साल बड़ा है, तो वो 10 साल बाद भी 5 साल बड़ा था,
होगा, और 10 साल पहले भी कितने साल बड़ा था, 5 साल ही बड़ा था। दोनों चीज़ें मैं बता सकता हूँ अगर मेरे पास ओरिजिनल नहीं है तब भी। परंतु रेशियो के लिए मुझे कुछ ना कुछ डाटा चाहिए। कुछ ना कुछ डाटा क्या चाहिए, या तो मुझे ये पता हो कि भाई ए की एज कितनी है। मान लो मुझे ये दे दिया कि ए की एज 30 है मान लो, तो मैं बोलूँगा 3 की वैल्यू कितनी है भाई 30, 1 की 10 आ जाएगी, 2 की 20 आ जाएगी, है ना। आगे रेशियो भी बता दूंगा मैं, फिर तो 10 साल बाद फिर तो कोई दिक्कत ना है, वो 10 आगे बढ़ा के रेशियो भी बता दूंगा। या मुझे क्या दे भाई, ए की एज ना दे तो क्या दे दे, बी की एज दे दे। जैसे बी की एज दे दी 200 है, 200 साल कछुआ, ठीक है 200 साल, तो 3 की कितनी हो जाएगी 300 साल, इससे भी बता दूंगा। या मुझे क्या दे दे, दोनों की एज का जोड़ दे दे, तब भी बता दूंगा। या मुझे क्या दे दे, दोनों की एज का क्या दे दे, डिफरेंस दे दे। क्या दे दे, डिफरेंस। मान लो मुझे ये दे दिया कि भाई ए और बी की एज का अंतर 10 साल है, कितना है 10 साल है, तो तब भी मैं सब कुछ बता सकता हूँ। कैसे कि मुझे पता है ए 3 का है, बी 2 का है, तो भाई अंतर कितना है 1 है। 1 बराबर किसके, 10 के, 3 30 के, 2 20 के, और 30 और 20 में अंतर ही कितना है 10 का अंतर है। तो कुछ भी डाटा दिया होगा तभी मैं रेशियो से कुछ बता सकता हूँ, अदरवाइज कुछ ना बताया जा सकता। सिर्फ क्या देख के, रेशियो देख के, सिर्फ रेशियो देख के कुछ ना बताया जा सकता। बात समझ में आई। तो भाई अब हम चलेंगे सवालों की ओर। इसमें कोई डाउट है इस बात में, तीनों बातों में, तो आप मेरे से पूछ लियो। क्या मैंने करा, जल्द से 2 मिनट में बता देता हूँ कि भाई एक होगी पास्ट एज, एक होगी प्रेजेंट, एक होगी फ्यूचर। पास्ट मतलब आप कितने साल पहले कितने के थे, आज कितने के हैं प्रेजेंट, आगे कितने साल बाद कितने के होंगे, वो क्या है फ्यूचर, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी थी 3। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एज का जोड़ है वो बदलता रहता है, आगे जाने पे कुछ और होगा, पीछे जाने पे कुछ और था। दूसरी बात, एज का अंतर कभी बदलता नहीं है, आज जितना है उतना ही आगे होगा, उतना ही पीछे होगा। तीसरी बात क्या है कि रेशियो ऑफ एज क्या है, बदलता रहता है, चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे जाओ। सिर्फ रेशियो देख के आप कुछ ना बता सकते, कोई ना कोई वैल्यू मेरे को चाहिए होगी तभी मैं कुछ ना कुछ बता सकता हूँ, अदरवाइज कुछ भी बताना इम्पॉसिबल है, बताया नहीं जा सकता। क्या देख के, सिर्फ रेशियो देख के, है ना। जोड़ देख के मैं जोड़ बता सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है। ए कितने का है, बी कितने का है, इसकी मुझे नीड नहीं है। जोड़ देख के मैं जोड़ बता सकता हूँ, अंतर देख के मैं अंतर बता सकता हूँ, परंतु रेशियो देख के मैं रेशियो नहीं बता सकता। मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, ओरिजिनल, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है एज। देखो पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक टीचर क्या है, आते ही तोप दाग दी, सवाल कॉपी पे उतारवा दिया, ठीक है करो इस सवाल को। भाई सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब कोई भी सवाल आएगा, अब आपको ये पता है कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, अब कैसे न कैसे पहुँच जाओगे। जैसे घर से चले, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तभी तो आप रास्ते खोजोगे, शॉर्टकट खोजोगे, किसी भाई से पूछोगे। जब हमने यही नहीं पता, गाड़ी लेकर सुबह सुबह निकल लिए, जाना कहाँ है, तो किसको पूछोगे, क्या गूगल मैप को पूछोगे। समझ में आया ना। तो वही चीज़ है। अब हमें ये पता चल गया कि इस चैप्टर में हमें बस यही कुछ चीज़ें पढ़नी है, इनको शफल करता रहेगा आगे पीछे बस, और उसी पे सवाल बना देगा, और कुछ ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल लिखेंगे भाई। बाकी ये जो बदतमीज और सेंटर है ना, इन पे तो ठीक है, एक दिन में रेशियो ख़त्म, 2 दिन में, एक दिन में एज खत्म, एक दिन में पार्टनरशिप खत्म, ऐसे करा के सिलेबस कर। जीके कैसे करवा रहे, जीके क्वेश्चन आंसर रटवा रहे हैं बच्चों को। सुनने में यह क्वेश्चन दे दिए, 15 20 25 30 क्वेश्चन दे दिए और सुन लिया अगले दिन आके, ऐसे जीके होती है। चलो ठीक जगह हो आप, डेमो डोमो लगाया करो, बाकी जगह भी पता करो जरा क्या चल रहा माहौल, ठीक है। हाँ कुछ बढ़िया चीज़ लगे तो हमें बताओ भी कि सर वो ये चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे भी बढ़िया लेकर के आने की, है ना। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 100% हम ही ठीक हैं, हो सकता है हमें कुछ कमियां हो भाई छोटी मोटी, उनको हम दूर करेंगे, ठीक है। तो किसी दिन यहाँ यूँ छुट्टी हो तो कहीं और चले जाया करो, और बाकी थोड़ा सा जाओगे तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, है ना। लिखेंगे एक सवाल पे, मन लगा रहेगा। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। कल एक अपनी नेबरहुड में रहते हैं, कह रहे कि जी एडमिशन करवाना है तो सेंटर पे आपके भेजें, मतलब मेरे सेंटर ना भेजो, पहले यहाँ ना भेजो, पहले और सेंटरों पे डेमो लगवाओ और पता करवाओ कि कहाँ ठीक है, फिर सबसे लास्ट में यहाँ भेजो, और जहाँ संतुष्टि मिले वहाँ एडमिशन दिलवाओ। ये ना फिर पड़ोसी जो है ना, ये फिर छोड़ते नहीं,
ठीक है। अब बच्चे का माल, अब भाई पेपर होना ना होना, हमने तो सबको एक जैसा पढ़ाना है। अब 25-20 बच्चे आप बैठे हो 22-23 के आसपास, हो सकता है इनमें से चारों का ही निकले, 4 बच्चों का ही निकले, बाकी का ना निकले। पढ़ाया तो सबको सेम है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी मेहनत करता है कितनी नहीं, ठीक है। टीचर सबको ज्ञान सेम दे रहा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी नीरज भाई साहब आगे बैठा है इसकी कॉपी में जाके सवाल लिख रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, भाई ये आगे बैठा है इसको हो सकता है थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा हो, पीछे वाले को थोड़ा सा कम बढ़िया दिख रहा हो, ऐसा फ़र्क हो सकता है, पर मेहनत सब पे बराबर है। और हाँ, जो मेरे पास डाउट वाउट और थोड़ा सा ये चीज़ें लेकर के आता है उस पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो फिर बच्चा थोड़ा सा नज़र में रहता है कि भाई इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो डाउट वाउट कोई ना लेके आता तो उसका पता ही नहीं रहता हमें, भाई ये सच बात है। तो थोड़ा सा तुम करोगे कुछ प्रयास तो तभी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तुम बैठे हो मज़े से तो हमें कोई दिक्कत ना है फिर। तो ए और बी की एज का अनुपात 3:5 है। ए और बी की एज का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का योग, इनकी आयु का जोड़ या योग 80 साल है, 80 वर्ष, 80 वर्ष है, ठीक है। तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितना? 2-3, बिल्कुल सही है। हाँ, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 2-3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, क्या कह रहा भाई? ए और बी है, इसकी एज का रेशियो है कितना? आज है 3-5, और एज का जोड़ दे रखा आपको कितने साल है? 80 साल। जोड़ का मतलब क्या है? ए प्लस बी की आपको क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई 10 साल के बाद, 10 साल के बाद दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे भाई? जिनसे नहीं हुआ देखना एक बार। दोनों की एज का जोड़ 80 है। अगर दोनों की एज का जोड़ 80 है, ए की एज 3 है, बी की एज 5 है, तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों की एज का जोड़ कितना है? 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 80 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 80/8, मतलब किसके बराबर आ जाएगी? 10 के। किसके? अगर 1 10 के बराबर है रेशियो में, तो भाई 3 किसके बराबर होगो? 30। 5 किसके बराबर होगो? 50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे लाल कि आज ए 30 साल का है और बी कितने साल का है? 50 साल का है। तो 10 साल बाद, 10 साल बाद ए कितने का हो जाएगा? 40। बी कितने का हो जाएगा? 60। 20 दोनों, 20 तिया दोनों की एज का रेशियो आ जाएगा कितना? 2:3। किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं से भी, कहीं पे भी कोई डाउट हो भाई। रेशियो देख के रेशियो नहीं बताया जा सकता। अगर ये डाटा ना होता तो है कोई माइका लाल जो रेशियो बता दे 10 साल बाद? नहीं बताया जा सकता, कोई भी नहीं है, नहीं बताया जा सकता भाई। क्यों? रेशियो देख के क्या नहीं बताया जा सकता? रेशियो नहीं बताया जा सकता, ठीक है, नहीं बताया जा सकता, है ना। ये डाटा बहुत जरूरी है सवाल में। अगर यो कट गया तो भाई आंसर इसका हो जाएगा कांट डिटरमाइंड, कांट डिटरमाइंड, आंसर नहीं निकाला जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना कर सकते हो, अगर यो बात ना दी होती तो क्या कर सकते हो? बात समझना भाई, मैं खोल रहा हूँ मैथ को धीरे धीरे। अब आपके पास ये 3x, यो कितना? 5x। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, ये हो जाएगा 3x + 10, ये हो जाएगा कितना? 5x+। अब क्या काटोगे इसमें बताओ, क्या रेशियो बनाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिख सकते हो बस आप, और कुछ ना। क्यों? ठीक है। कहाँ से x कॉमन आ जाएगा? कहीं से ना आएगा, आ ही नहीं सकता ना। x कॉमन तो जब आता भाई जब इसके साथ भी x होता और इसके साथ भी x होता, जब कॉमन आ सकता था कि यहाँ से x कॉमन आ गया और ये बन गया 13 और यो बन गया 15 और x से x कट गया, ठीक है, x भी कॉमन ना आया। चलो आगे लिखेंगे भी नेक्स्ट सवाल। ए बी और सी की वर्तमान आयु का जोड़
69 साल है। 69। 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:4:5 होगा। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:4:5 होगा। तो वर्तमान में सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। वर्तमान में सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है क्या स्टेटमेंट? भाई बोल दिया करो। जिसको हिंदी में लिखनी हो तो गुरुजी हिंदी में बोलो, इंग्लिश में लिखनी हो तो इंग्लिश में बोलो। अगर समझ में आ जाए एक कोई लैंग्वेज में तो ठीक है। पीछे किस लैंग्वेज में लिख रहे हो भाई? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है ना? इंग्लिश में भी ठीक है। मेरे पास सवाल इंग्लिश में ही है, मैं उसको ट्रांसलेशन करता हूँ हिंदी में, ठीक है। 8 साल बिल्कुल सही जवाब है भी लड़के का। कितना आया? नहीं आया? कितना? 8 बिल्कुल सही है ही नहीं इस सवाल में तो कुछ। चलिए तो देखते हैं ए बी सी की प्रेजेंट एज का जो जोड़ है वो कितने साल है? 69 साल। तुम बोलते हो ना बड़ा लिखा करो, तो बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दिख जाएगा तुम्हें, बाकी नहीं तो चश्मा लगा लिया करो, वैसे भी दिख जाएगा। अब बोलता है कि भाई कितने साल बाद? 10 साल बाद। क्या 10 साल बाद? रेशियो कितना? 2:4:5। अब भाई देखना ये 10 साल बाद गया है। अगर 10 साल बाद है तो ए भी 10 साल बढ़ेगा। क्यों? बड़ा तो होगा ना ये, ऐसा थोड़ी कि एक ही एज नहीं बढ़ेगी भाई, एज तो बढ़ेगा। हाइट ना बढ़े वो बात अलग है, एज तो बढ़ेगी। बी भी कितना बढ़ेगा? 10 साल। सी भी कितना बढ़ेगा? 10 साल। तो एज का जो जोड़ है वो बेसिकली कितना साल बढ़ जाएगा? तो यहाँ पे जोड़ कितना होगा भाई? 99 होगा ना। यो भी 10, यो भी 10, यो भी 10, तो 99। अब अपने अकॉर्डिंग ए 2 का है यहाँ पे, ये यहाँ पे ही दे रखा ना रेशियो, यहाँ का थोड़ी है। ये कितने साल बाद का रेशियो है? 10 साल बाद। इसी वजह से मैंने जोड़ भी कितने साल बाद का निकाला? 10 साल बाद। ए कितना है? 2। बी कितना है? सी कितना है? टोटल कितना हो गया? 11। अपने अकॉर्डिंग टोटल इस कोबरा सांप की वैल्यू किसके बराबर है? 99। तो भाई 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 9 के बराबर। आप बोलें गुरुजी 1 तो 9 के बराबर आ गया। अगर 1 9 के बराबर आ गया तो मेरे दोस्त 2 किसके बराबर होगा? 18। 4 किसके बराबर होगा? 36। 36 का आंकड़ा है ना। और 5 किसके बराबर होगा? 45 के। हमसे पूछा था सबसे छोटे व्यक्ति की वर्तमान में आयु कितनी है। भाई सबसे छोटा कौन सा है? 18 साल का। छोटा तो ना होता, वैसे छोटा इन तीनों में एज कंपेयर टू। पर इसकी भी जो हमसे पूछी है वो कहाँ पे पूछी है? वर्तमान में। क्या आप देख पा रहे हैं ये बात कि भाई ये जो आई है कितने साल बाद की आई है? 10 साल बाद की। तो वर्तमान में जाने के लिए इसको कितना कम करना पड़ेगा? 10 साल। तो वर्तमान में छोटू कितने साल का होगा? 8 साल का। कितने साल का? 8 साल का। बी कितने साल का होगा? 26 का। सी कितने का होगा? 35 का। कोई डाउट, कोई शक है ना? नोट करेंगे जल्दी से। भाई छोटू से याद आया, छोटू राम जानते हैं? सर दीन बंधु राय बहादुर छोटू राम, है ना। दीन बंधु का मतलब क्या है? दीन मतलब गरीब, बंधु मतलब भाई। तो गरीबों का भाई मसीहा सर छोटू राम, ठीक है। जिन्होंने किस पार्टी की गठन में प्रयास किया था? यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। रैना जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से है यूनियनिस्ट पार्टी, है ना। जमींदारा लीग लेकर के आए थे। जाट गजट इन्होंने क्या बनाया था?
समाचार पत्र था इनका, ठीक है, जो कि साप्ताहिक था, जिसकी भाषा कौन सी थी, उर्दू, ठीक है। बोल बात गए थे हम सारी रैना जी के, हैं, ये याद है? हाँ, फिर सीरियसली क्यों नहीं ले रहे भाई, हम तब से बोल रहे हैं। जन्म कब हुआ था दीनबंधु छोटू राम जी का? है 1900 में कहाँ हो, 1881, ठीक है, 24 नवंबर 1881 है ना। छोटू राम के बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने बताई हैं। भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसको बोला जाता है? सर छोटू राम को, ठीक है, क्योंकि बिलासपुर के जो राजा थे उससे ज़मीन किसने दिलवाई थी? छोटू राम जी ने दिलवाई थी। इसलिए भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसको बोला जाता है? सर दीनबंधु छोटू राम को, ठीक है। इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया है ना। वो सारी बात मिटा दे भाई, अगला सवाल लिखो, फिर जल्दी से लिखेंगे अगला सवाल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 6:1 है। 5 साल के बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। 5 साल के बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान और जवान 30। बेटा इतना बड़ा है ना भाई, 30 साल तो ना है। हाँ 5 साल है भाई, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा पिता की बताई थे, हाँ पिता तो हुआ भी 30 साल। हाँ 5 साल ही है, बिल्कुल। हाँ ना, प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की नहीं। हाँ भाई अंकुश, कितना कैसे करा भाई? फ्यूचर में सर 35 और 10 हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई। देखना भाई, आज की बात करें अगर, आज फादर और एक है उसका बेटा, जिसकी एज का सम है कितना, एज का रेशियो है कितना, 6:1। फिर कह रहा है कितने साल बाद भाई? 5 साल बाद। 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 7:2 हो जाएगा। 7:2 हो जाएगा। और ये जो होगा ये कितने साल के बाद होगा? 5 साल के बाद होगा। और आपसे पूछा है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट एज किसकी? सन की। प्रेजेंट मतलब यहाँ की, है ना। अब देखना भाई, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैंने रेशियो में आपको करवाया था, जिसका नाम था क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दें और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दें, अगर कोई वैल्यू नीचे मिल रही है तो उस टाइम पे आप लगा सकते हैं कौन सा तरीका? क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तरीके और सारे भी हैं बहुत इसको करने के, पर वो सबसे सही रहता है। तो बात समझना भाई, ये जो एज है और ये जो एज है, इन दोनों में कितने साल का डिफरेंस आएगा? कितने का अंतर आएगा? 5 का अंतर आएगा। जैसे मान लो आज बापू 20 साल का, ना 20 का तो ना भाई, 24 का ले लेते हैं। 24 साल का तो 20 का तो फादर नहीं बनेगा ना, इलीगल हो जाएगा वो। 24 साल का आज फादर, तो 5 साल बाद कितने का होगा? 29 का होगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना? डिफरेंस कभी भी माइनस का नहीं होता, ठीक है। कितने का होगा? 5 का। यहाँ भी बेटा 5 साल बाद 5 बड़ा होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 5 का। तो नीचे कितना लिखेंगे? 5। याद है मैंने सवाल कराए थे, इनकम का रेशियो इतना, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है, तो सेविंग इतनी है। तो वहाँ हमने कुछ ऐसा किया था। कैसा किया था कि भाई इसको गुणा इससे कर दो,
इसको गुणा इससे कर दो, जो भी आएगा उनको बीच में क्या भी कर दो, माइनस कर दो। याद है ऐसा कुछ? हाँ, तो कैसे होगा? 6 दूनी 12, 7 एकम 12 में से 7 गया कितना? 5। यही काम मैंने बताया था नीचे करना है। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 35 में से 10 गया, 5 की वैल्यू 25, 1 की कितनी? 5। 1 की अगर 5 है तो बेटे की आज की पूछिए, वर्तमान की पूछिए, तो वर्तमान में बेटा कितने साल का होगा? 5 साल का। बाप की पूछ ले तो कितने साल हो जाएगी? 23 साल। नोट करेंगे जल्दी से। किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो भाई पूछेंगे। जो आज ही आए हैं भाई, रेशियो की वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, वो एक बार देख लेंगे। फिर भी समझ में ना आएगा तो क्लास के बाद पूछ लेंगे, ठीक है? पर फिर भी एक बार फिर से समझाऊं, अगर 6 दूनी 12, 7 एकम 7, ये नीचे 5 5 कैसे आया? समझ में आया ना? क्योंकि ये जो एज है ये कितने साल बाद की रेशियो है? 5 साल बाद। अगर कोई आज 30 का है तो 5 साल बाद कितना होगा? 35 का। तो दोनों में डिफरेंस, अंतर कितने साल का बनेगा? 5 5 का बनेगा। समझ में आया ना? तो हाँ, 6 को इससे गुणा किया, 6 दूनी 12, 7 को इससे किया, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5। यही काम नीचे किया हमने। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 35 में से 10 गया 25, 5 की 25, 1 की कितनी? 5। और बेटे की आज की ही एज पूछी थी। आज बेटा रेशियो में कितना है? 1 है, तो 1 किसके बराबर आ गया? 5 के। तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल हो जाएगी। नोट करेंगे भाई जल्दी से। अभी भी समझ में ना आया कोई बात नहीं भाई, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो आप, और वीडियो भी है उससे भी देख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नोट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि वैसे भी कर सकते हो, याद होगा आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक तरीका बताया था कि अगर यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू सेम है तो मैंने बताया था कि इसका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना? 1 से 2 आ गया, कितना डिफरेंस बना? 1। 6 से 7 आ गया, कितना डिफरेंस बना? 1। और दोनों जगह बराबर ही है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के। 1 5 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा? 30 के। बेटे की आज की पूछी तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। वैसे भी कर सकते हैं आप। याद है ऐसा कुछ कराया था मैंने, पर मैंने बताया था इसकी एक लिमिटेशन है, पर एज में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि एज में हमेशा अंतर दोनों जगह क्या ही आना है? सेम आना है। हाँ, सेविंग में मैंने बताया था अंतर आ सकता है। हो सकता है भाई एक ज़्यादा बचा लेता हो, 7 पीढ़ियों के लिए बचाने की सोच रहा हो, और एक भाई बढ़िया आनंद लेता है तो वो कम बचा रहा हो, तो सेविंग में तो क्या आ सकता है? नीचे डिफरेंस आ सकता है, मैंने बताया था। परंतु एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहना है। क्यों? एज का डिफरेंस तो सेम रहना है। तो बात समझ में आ गई ना? तो फिर भी आप क्रॉस पे बने रहो, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे होने हैं, आगे रेशियो में भी यूज़ होना है ये, तो ये भूलना नहीं चाहिए आपको। पार्टनरशिप में भी यूज़ होना है ये, तो इसका यूज़ चलता रहेगा। तो क्यों ना हम इस मेथड को अडॉप्ट ही कर लें, इतने सारे मेथड सीखने की बजाय, ठीक है? और आपका तो पेपर जीडी कांस्टेबल और ये हरियाणा यही पेपर हैं, यूपी यापी भी होगा अगर किसी भाई का, तो वहाँ टाइम की इतनी दिक्कत है नहीं। सीजीएल वगैरह में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ 2 घंटे में भाई 100 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स के। मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है, वो भी चलो मुश्किल है, फिर भी 1 घंटे में 100 करना। पर आप खुद सोचिए, देखो मैथ के सवाल हैं 2 घंटे में 100। कोई भाई बोलेगा गुरुजी हमारे पेपर में तो 1.5 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है, और यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे। भाई यो जो 100 क्वेश्चन है ना, ये किसके हैं? ये मैथ के हैं। यहाँ सारी जीके जूके और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मैथ के 100 क्वेश्चन है 2 घंटे में। अरे स्टेटमेंट पढ़ने में आधा बच्चा तो 2-3 मिनट तो स्टेटमेंट ही पढ़ जाता है, समझ में नहीं आती, ऐसे गर्दन हिलाएगा, ठीक है? बहुत टाइम तो यही रहता है। तो आप सोच के देखो, बहुत कम टाइम, बहुत भयंकर प्रैक्टिस चाहिए वहाँ। तो वहाँ तो ये है कि जितना शॉर्ट मेथड हो, एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 तरीके भी याद रखने पड़ते हैं, तभी जाके तो 200 में से बच्चा 190 195 कर पाता है। और इतने पे सीजीएल में आजकल सिलेक्शन हो रहा भाई। सीजीएल में वो दौर चला गया जब 80-90 पे कट ऑफ लगे करती। 2014 में सीजीएल की जो प्री की कट ऑफ है, जो 13-14 की बात कर रहा हूँ, कितनी 85-90 पे कट ऑफ लगा करती थी जनरल की, और आज वही कट ऑफ 150-160 पे लगती है जाके। और वो सिर्फ कट ऑफ है,
वो उसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गए ना, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये है कि प्री से मेंस में चला गया। अब मेंस में अभी रिजल्ट दिया इन्होंने, अगर आपने देखा हो भाई, किसी बच्चे के 140 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन है वहाँ पे, कोई एक होता है फार्मूला, बस ऐसा समझ लो, फिर किसी दिन बताऊंगा डिटेल में। उसके बेचारे के 140 प्लस है, -70 कर दी बदतमीजों ने। अब सोच के देखो भाई, पेपर देखा आया, चलो 140 नंबर है तो कम ही, पर फिर भी ये तो क्या बना भाई, -60, -70, -50 करने का, ये क्या बदतमीजी है। कह रहे पेपर आसान था इसकी शिफ्ट का, इस वजह से हमने इसके नंबर, तो आसान था भाई, तो इतने बढ़ाने का क्या मतलब है। अब कहाँ लेकर जा रहे तुम कंपटीशन। किसी भाई का नंबर 120 आ रहे, उसके नंबर 230 कर दिए 120 से बढ़ा के। आप देखो, मतलब 200 नंबर का पेपर है और बच्चों के 230, 240 भी आ रहे हैं। हाँ, 130 कर देते, 100 मत मैं वही तो कह रहा। चलो वहां तक तो ठीक था फिर भी, पर ये तो कोई तुक नहीं बनता ना यार कि पेपर आसान बनाया तुमने बनाया। 140 से बेचारे के 70 आ गए, हालांकि नंबर कम है, पर अगले के क्या पता इंग्लिश में 198 बन रहे हो, आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया ना, -70 देगा भाई। समझ रहे हैं बात नहीं तो। हाँ 200 में से भाई, अजीब से तो यही पूछ रहता है। चलो अगला सवाल लिखेंगे। तो ये पता नहीं क्या देश का हाल चल रहा है भाई। 2018 का पेपर था भाई, ऑनलाइन पेपर था, उसके क्वेश्चन बाहर आ गए थे व्हाट्सएप पे। अब कैसे भाई, सेंटर पे तो फ़ोन ना तक लेकर जाने देते तुम, स्टाफ है उसका फ़ोन भी अलाउड नहीं है, कैसे वो क्वेश्चन बाहर आ गए भाई एज इट इज़। और कोई जांच नहीं, कुछ केस लटक रहे हैं, चल रहे हैं, अपना चल रहा माहौल भाई। ये तो सामना क्रांति लेकर आनी पड़ेगी इस देश में, ठीक है। सारे देश के युवाओं इकट्ठे हो जाओ कि भाई ये जो सिस्टम है इसको बदलो, ये नहीं चलेगा। भाई आगे थाम चलोगे, पीछे पीछे हम होंगे, ठीक है। अच्छा संचालक हम है, पहले डिसाइड कर दिया है। चलो संचालक हम बन जाएंगे, पीछे पीछे आ जाओ बस फिर, ठीक है। लिखेंगे सवाल। भीड़ को देख के डराइए, वैसे नहीं किसान बैठे जी भी बैठे कि भाई भीड़ है। हालांकि अब तो बहुत कम लोग हैं, पर जैसे ही कोई ऑर्डर आता है ना ऊपर से कि भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, तुरंत पहुंच जाते हैं ट्राली लेकर, काम ही कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो देखेंगे क्या रहेगा उसका फैसला। सवाल पे आते हैं, अभी लिखेंगे जल्दी से। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। 4 साल के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। 4 साल के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सही, सेम सवाल है भाई, जल्दी से सब उत्तर बता दो क्रॉस प्रोडक्ट लगा कर। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्यू क्याऊ नहीं होता है, क्याऊ। क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ना भाई, भाई जैसे कोई टुट्टी फुटी सी तुम्हारे सामने हरियाणवी बोलते हो ना, तुम हंसते हो, ठीक है। ऐसे जब टुट्टी फुटी सी तुम इंग्लिश बोलते हो तो वो भी हंसता होगा, ठीक है। दोनों तरफ लागू होती है, और इंसान सब कुछ सीख सकता है भी, ऐसी बात नहीं, ठीक है। बट हम अपने रिजिड हो जाते हैं, हम तो हरियाणवी हैं, हम तो हरियाणवी बोलेंगे। भाई केरल में चला गया तू, तमिलनाडु चला गया, बोल ले हरियाणवी, वहाँ जाकर दिखा लिया हरियाणवी पना, ठीक है। वहाँ क्या करेगा भाई, कुछ किसी को समझ ना आ रही वहाँ पर जाकर, हैं। मैं वही तो कह रहा, अब इंग्लिश तो उनको आ रही है ना थोड़ी बहुत ही, तो लैंग्वेज सारी सीखनी चाहिए। ये नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणवी छोड़नी है ना, ये नहीं, पर लैंग्वेज सारी है, कट्टर नहीं होना चाहिए। मैं हम तो भाई हरियाणवी हैं, ठीक है, और वो आजकल चल रहे हैं हरियाणा की छोरी ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। लैंग्वेज सब अपनी जगह है, हिंदी इंग्लिश है, जर्मन है, रशियन है, हर सीखनी चाहिए भाई। अभी तो सारा एक टारगेट होना चाहिए बस कि किसी तरीके से एक बार जॉब ले लो, उसके बाद देखेंगे फिर लैंग्वेज भी। क्या आंसर है? 32 आ गया भाई सबका पीछे? हाँ जी आ गया, हाँ बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें भाई, सुन लो। 5-8, ठीक
ठीक है, नीचे क्या होगा 2 3, और यहाँ कितना लिखेंगे 4 4। वही सेम कैलकुलेशन लगा के कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे घर के लिए, ये रहा, फिर आज छोड़ते हैं भाई। पाँच साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 साल के बाद यह 5:4 हो जाएगा। 5 साल के बाद यह 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, ये दोनों सिचुएशन प्रेजेंट से हैं, वर्तमान से। एक वर्तमान से 5 साल पहले का है और एक वर्तमान से 5 साल बाद का है, आगे का है। तो दोनों प्रेजेंट से हैं, ये रिलेट कर रही हैं दोनों। आगे लिखेंगे तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सवाल फिर से सुन लो। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 साल बाद यह 5:4 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, ये मिलेंगे कल। कितना आंसर बताओ? 10 5 सरासर गलत है। ठीक है, चलिए मिलेंगे भाई कल इसी उत्साह उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बंद कर देंगे जाके, वो तो थम कर ही दोगे यार अपने आप। चलो ठीक है, बंद कर।